यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सरकारी विभागों में 6.12 लाख संविदा कर्मियों के सहारे चल रहा है काम। बढ़ रही संख्या जिसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। बता दें, संविदा कर्मचारियों के संगठनों के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई देते हुए क्या कुछ कहे हैं वो प्रिंटेड मीडिया यानी कि 24 घंटे पहले हिंदुस्तान प्रिंटेड मीडिया ने भी इस बात को अंकित किया है, यानी कि छापने का काम किया है। जैसे ही आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को ये पता लगेगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री महोदय ने क्या कुछ कहे हैं, आप लोग खुशी से झूम उठेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों की ओर रुख करते हैं और आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को तमाम जानकारी देने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे डेट कि आखिरकार ये खबर को पब्लिश कब किया गया है, तभी तो आप लोग को विश्वास भी होगा कि हाँ, जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान ने इसको छापने का काम किया है और साथ ही यहाँ पर आप लोग डेट भी देख रहे होंगे, जो कि डेट है 2 जनवरी 2025 7:40 AM, यानी कि सुबह में कल जो है इसको जारी किया गया है। वो भी सरकार के तरफ से जारी किया गया है, जो कि आप लोग भी जानते हैं जिस प्रकार से संविदा कर्मचारियों को लेकर बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार सक्रियता से काम कर रही है। तो वो चाहते हैं कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को तमाम तरह की सुविधा जल्द से जल्द मिले। उसको लेकर के आखिरकार क्या कुछ उन्होंने आदेश दिया है, सबसे पहले आप लोग देखने का काम कीजिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यूपी के सरकारी विभागों में 6.12 लाख संविदा कर्मियों के सहारे जो है वो काम चल रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर बाल विकास पुष्टाहार में 2.88 और निकायों में 1.70 लाख कर्मी हैं। कार्मिक विभाग को 28 विभागों ने ऐसे कर्मियों की जानकारी दे दी है और बाकी जो बचे हुए विभाग हैं उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहे हैं वो आप लोग यहाँ पर देखने का काम कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश से जानकारी आ रही है, यानी कि लखनऊ से जानकारी आ रही है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में 6.12 लाख संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मियों के सहारे काम चल रहा है। 2 विभागों बाल विकास पुष्टाहार और स्थानीय निकायों में इनकी संख्या सर्वाधिक है। बाल विकास पुष्टाहार में 2.88 लाख तो निकायों में 1.70 लाख ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यूपी सरकार के जितने भी विभाग हैं उनमें सर्वाधिक जो संविदा कर्मचारियों का योगदान है वो बाल विकास पुष्टाहार में है और दूसरी जो है उनके निकायों में जो है उसमें जो है संविदा कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। तो उनकी यही 2 विभागों को मेन रूप से लिया गया है। मान के चलिए जिसका संख्या ज़्यादा है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। अब यहाँ पर आप लोग जैसा कि आगे देख रहे होंगे, यह स्थिति तब है जब प्रदेश के 28 विभागों ने ही मात्र कार्मिक विभाग को इसकी सूचना दी है। सभी विभागों की संख्या मिलने के बाद यह आंकड़ा काफी चौंकाने वाला हो सकता है। इसे माना जा रहा है कि राज्य सरकार के लाख प्रयास के बाद भी सरकारी विभागों में संविदा कर्मचारियों की संख्या जो है अधिकारियों की मनमानी से बढ़ती जा रही है, यानी कि संविदा कर्मचारियों को लेकर के यहाँ पर सिर्फ 28 विभागों का यहाँ पर आंकड़ा आया है। तो वही जो है चौंकाने वाला है, क्योंकि कुल मिलाकर के 6.12 लाख संविदा कर्मचारियों का ब्यौरा जो है वो 28 विभागों से आ चुका है। बाकी बचे हुए विभागों से और जो आय का आंकड़ा, तो उसके बाद जो आंकड़ा होगा वो चौंकाने वाला होगा। ये जो है आखिरकार कार्मिक विभाग के द्वारा कही गई है। अब यहाँ पर आगे क्या कुछ कहा गया है ये भी अधिकारी की मनमानी, यानी कि आप लोग भी जानते हैं सरकार का जो आदेश था पूर्व में कि जितने भी संविदा कर्मचारी अभी सरकार के सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं उन सभी को सबसे पहले नियमित करने के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाएं दे देंगे। उसके बाद आगे से संविदा कर्मचारियों की फिर से बहाली ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर अधिकारी लोग जो है अपने मनमानी के आधार पर न पहले से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का काम कर रहे हैं और साथ ही जो आगे से जो है बहाली अपना करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कड़क एक्शन लिया है उसके बारे में आगे आपको जानकारी में देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोगों को मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि बहुत जरूरी होने पर रखने की व्यवस्था जो है वो कहने को लेकर के काम की जा रही है, जिसमें देखिए राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज के लिए अस्थायी कर्मियों की व्यवस्था की है। इसके लिए आयोग और बोर्डों को जो है गठन किया गया है। इनके द्वारा लगातार कर्मियों की भर्तियां जो है वो की जा रही है, यानी कि सरकारी विभागों और स्कूल और निकायों में 17.78 लाख के आसपास जो है वो कर्मचारी बताए जाते हैं। कार्मिक विभाग का स्पष्ट आदेश है कि बहुत जरूरी होने पर ही समूह ग व घ के पदों पर ही संविदा कर्मी रखे जाएंगे, यानी
इसके बाद भी उच्च अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर सभी पदों पर संविदा कर्मियों को रख रहे हैं, यानी कि मनमाने तरीके से संविदा कर्मचारियों की बहाली का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो विभाग हैं उन्होंने इस पर खेद जताया है। और खेद जताते हुए उन्होंने जो अधिकार दिया है, यानी कि स्पष्ट रूप से कहा है कि इसके बाद भी उच्च अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर जो है संविदा कर्मचारियों के मनमाने तरीके से रख रहे हैं। इससे खराब स्थिति हो तो यह सरकारी विभाग द्वारा जो है बार बार सूचना मांगे जाने के बाद भी जो है इसकी जानकारी जो है और इसकी कह सकते हैं कि जानकारी नहीं दी जा रही है। कार्मिक विभाग पिछले काफी समय से ऐसे कर्मियों की सूचना मांग रहा है, लेकिन अभी तक 28 विभागों द्वारा ही पूरी जानकारी केंद्र को यानी कि राज्य सरकार को देने को लेकर के काम की गई है, जिसका जो है यहाँ पर आप लोगों ने जैसा कि देखा कि उसमें संविदा कर्मचारियों के निकायों में कितनी जनसंख्या बढ़ गई है उसको लेकर के यहाँ पर विवेचना दी गई थी। यानी कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी विभागों के संविदा कर्मचारी यानी कि जितने भी यूपी सरकार के विभाग हैं उन सभी से संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या की आंकड़ों का आकलन मांगा गया था, लेकिन अभी तक जो है वो ब्यौरा सौंपने का काम जो है वो अधिकारी वो और जो बचे हुए विभाग हैं वो नहीं किए हैं। सिर्फ 28 ही विभाग से जो है वो जाने का काम हुआ है, जिसको लेकर के यहाँ पर खेद जताई गई है। साथ ही आगे जो कहा गया है कि इसको लेकर के संविदा कर्मियों के लिए जो है जल्द ही नई नीति लागू होने जा रही है, और नई नीति जो लागू होगी उसमें तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहे हैं आप लोग स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखने का काम कीजिए। यहाँ पर उन्होंने विभागों को भी मेंशन करते हुए कहा है, जिसके लिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि राज्य सरकार संविदा कर्मियों को लेकर नई नीति लाना चाहती है, यानी कि इसलिए जो है बार बार ऐसे कर्मियों की संख्या मांगी जा रही है। इसमें यह देखा जा रहा है कि इन्हें रखते समय योग्यता, पात्रता और आरक्षण का पालन किया गया है या नहीं। यानी कि जो सरकार नियमित करना चाहती है, अब संविदा कर्मचारियों को सरकार नियमित करके तमाम तरह की सुविधा देगी तो सरकार तो सारा जांच प्रक्रिया करेगी। हमने आपको पहले भी बताया है कि जांच प्रक्रिया में आप लोगों को जो है आप लोग के क्वालिफिकेशन से लेकर के आप लोगों ने भर्ती होते समय क्या क्या पेपर लगाया है वो भी जाँच की जाएगी, और साथ ही आप लोगों को जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। इसके बाद ही आप लोगों को नियमित करने की जो प्रावधान है वो सरकार करेगी। आगे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि पात्रता और आरक्षण का पालन किया गया है कि नहीं ये चेक किया जाएगा। इसके बाद यह भी देखा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं बिना मतलब के ही कर्मियों को रख करके अपनों को उपकृत किया जा रहा है या फिर कोई खेल चल रहा है। इसलिए कार्मिक विभाग ने इसके लिए पूरी सूचना एकत्र करने का निर्देश उच्च स्तर से दिया गया है। श्रम विभाग संविदा आउटसोर्स और दैनिक रूप से रखे जाने वाले जितने भी कर्मियों के लिए नीति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही जिसके इनके भविष्य जो है सुरक्षित किया जा सके, यानी कि आप लोगों को नियमित करने का जो है वो सरकार ने अपना मन जो है बिल्कुल तरीके से बना लिया है, जैसा कि आप लोग इस खबर में देख भी रहे होंगे।